हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 31 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था हमारे जी फाइटर्स इन्वॉल्व हो गए थे उनके बैटल में। मोरो इस बैटल को देख रहा था सगानबो के साथ। हमारे सारे जी फाइटर्स की फैमिली भी इस बैटल को देख रही थी थैंक्स टू बुलमास टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिलिन फाइट कर रहा था युनबा से। क्रिलिन युनबा से काफी अच्छी तरह से फाइट करता है और अपने किएनजान आफ्टर इमेज टेक्निक एंड कामेहामेहा वेव का एक अच्छा सा कॉम्बो बना के वो युनबा को हरा देता है। मास्टर रोशी फाइट कर रहे थे तीन लेडीज से। बेसिकली सबसे पहले तो उन तीनों को छेड़ रहे थे, वो तीनों एक स्लैप कर देती है मास्टर रोशी को। क्रिलिन की फाइट खत्म हो गई थी इसलिए वो चला जाता है मास्टर रोशी के पास। टीएन एंड चार्सो फाइट कर रहे थे एक मेटल मैन से जिसकी कमजोरी थी कि उसको गाली दी जाए। अभी टीएन पे गाली देना आता नहीं है इसलिए चार्सो को मैदान में उतरना पड़ता है एंड वो गाली देके उस मेटल मैन को हरा देता है। मास्टर रोशी के बैटल में हम लोग देखते हैं मास्टर रोशी उन तीनों लड़कियों पे हावी पड़े होते हैं बैटल में, बट वो तीनों लड़कियां फ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। अभी ये तीन लड़कियों के फ्यूजन फाइट करेगा मास्टर रोशी एंड क्रिलिन से। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोरो ने भी मन बना लिया होता है कि अब वो बैटल में एंगेज होगा। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि सच में मोरो बैटल में एंगेज हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो कौन मोरो को रोक पाएगा, बिकॉज ना तो अभी गोकू आया है अर्थ पे और ना ही वेजिटा आया है। अभी इस एपिसोड नंबर 31 स्टार्ट होता है एंड्रॉइड 17 एंड 18 के बैटल से। वो दोनों बैटल कर रहे थे एंड पेंट बचा रहे थे 7-3 एंड शिमोरेका की। पिगलो बोलता है बहुत बढ़िया, ऐसे ही तोड़ के फेंक दो इन दोनों को। हम लोग देखते हैं एंड्रॉइड 17 एंड 18 बहुत ही बुरी तरह से मार लगा रहे होते हैं 7-3 एंड शिमोरेका में। हम लोग देखते हैं 17 ने अपने हाथ में दो की ब्लास्ट टाइप बनाए होते हैं जिनको वो ऐसे स्पीड बूस्टर यूज करता है एंड एक किक करता है ओजी 7-3 के पेट में। ये 17 का लास्ट अटैक होने वाला था। गोहान एंड पिगलो को भी लगा था कि 7-3 तो गया, लेकिन 7-3 को कैच कर लेता है मोरो, बिकॉज मोरो को क्रिकेट बहुत पसंद है। वो किसी को भी ऐसे नहीं गिरने देता, सब कुछ पकड़ लेता है। बैटलफील्ड में हमारे जितने भी जी फाइटर्स थे सबने मोरो को पहली बार देखा था एक्सेप्ट जैको, एंड जैको बोलता है आ गया हमारी पार्टी बिगाड़ने। मोरो 7-3 को बोलता है 7-3 मैंने कहा था मेरी एबिलिटीज को बिना बात के जाया मत करना। शिमोरेका इस बात पे कहता है माफ करना, लेकिन हम लोग इनसे वैसे भी नहीं जीत पाते। मोरो 7-3 को शिमोरेका के पास फेंक के बोलता है टाइम आने पर इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, अभी इसे रिकवर होने में मदद करो। शिमोरेका इस बात पे एग्री करता है। सगानबो ऑर्डर दे देता है शिमोरेका को 7-3 को अपने साथ स्पेसशिप में ले जा। शिमोरेका उसकी बात मानते हुए 7-3 को स्पेसशिप में ले जाता है। 17 बोलता है क्या हमें उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहिए। पिगलो मोरो को देख के बोलता है तो ये है मोरो, इसकी पावर सच में गजब की है। गोहान कहता है इसकी की बहुत ज्यादा डरावनी है, ऐसा लग रहा है लाखों लोग डर से चिल्ला रहे हो, प्योर इविल। जैको गोहान की इस बात पे बताता है बिकॉज जिसको भी ये मारता है उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। गोहान इस बात को सुन के शॉक्ड हो जाता है। मोरो बोलता है लगता है वो दोनों अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। गोहान रिप्लाई करता है वो दोनों यहाँ पे जरूर आएंगे, मेरे डैड और वेजिटा तुझे हराने के लिए स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और जब तक वो यहाँ नहीं आते अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मोरो बोलता है तुम्हारे अंदर भी साहस की कमी नहीं है, पर थोड़ा आराम से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोश में हूँ। हमारे सी फाइटर सोच में पड़ जाते हैं ये कौन सी पोइट्री थी। मोरो आगे कहता है मेरा भाग्य अच्छा था जो मैं यहाँ आ गया। बाहर गैलेक्सी में ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स नहीं है जहाँ पर इतने पावरफुल इंडिविजुअल्स हो, पर तुम्हें एक साथ कंज्यूम करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ मुझे अपनी इस डिश को किस तरह से बनाना चाहिए। 18 भी लाइक यहाँ कोई सा खाने का कंपटीशन चल रहा है क्या। सगानबो मोरो के पास आता है एंड बोलता है लॉर्ड मोरो क्या आपकी जगह मैं इन सबको आपको पका के दूं। मोरो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। सगानबो रिप्लाई करता है सगानबो गैलेक्टिक बैंडेड ब्राइगेड हार मान के चुप बैठने वालों में से नहीं है। बेसिकली सगानबो यहाँ पे कहता है इन लोगों ने मेरे बंदों को हराया है तो ये मेरा रिवेंज है। मोरो इस बात पे एग्री हो जाता है एंड बोलता है ठीक है जा फिर, पर याद रखियो इन सबको जिंदा रखना है बिकॉज मुझे इनकी एनर्जी चाहिए। सगानबो भी लाइक ऑलराइट। अभी मोरो यहाँ पे सगानबो को एक गिफ्ट देता है, उसकी हेल्प करता है। अपने हाथ में एक की बॉल बनाता है काइंड ऑफ मैजिक बॉल एंड उसको यूज कर देता है सगानबो पे। इस मैजिक से सगानबो की पावर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी एंड हो भी सकता है कि उसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी हम सभी लोग को देखने के लिए मिल जाए। हमारी जी फाइटर्स भी देख रहे होते हैं कि सगानबो की पावर एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड गाइस बिल्कुल सगानबो की एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। गोहान इस बात को कंफर्म कर देता है कि सगानबो की पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैको बताता है देख के ऐसा लगता है मोरो ने अपनी खुद की पावर दी है अपने इस चमचे को। सगानबो थैंक्स बोलता है मोरो को एंड सीधा बढ़ता है हमारे सारे जी फाइटर्स की तरफ। सगानबो सबसे पहले एक पंच करता है एंड्रॉइड 17 को। अभी 17 इस पंच को ब्लॉक जरूर कर लेता है, लेकिन इस पंच का फोर्स बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से 17 पीछे जाने लगता है एंड वहां पर खड़ी थी 18 17 को पीछे ड्रैग होने से रोकती है। आई गेस यहाँ पे ड्रैग रेस चल रही है, देखना पड़ेगा कौन जीतता है सगानबो या फिर हमारे जी फाइटर्स। हमारे जी फाइटर्स देखते हैं अरे वाह भाई साहब ड्रैग रेस गेम हो रहा है यहाँ पे, फिर तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। 17 एंड पिगलो सगानबो का हाथ पकड़े हुए हैं। 18 अभी भी 17 पे फोर्स लगा रही है। गोहान फोर्स लगा रहा है सगानबो के पेट पे और सबसे फेवरेट है मेरा जैको। देखिए गाइस यहाँ पर आके
उसने सीधी लात ही पकड़ ली सगानबो की। एंड जैको की ये चाल सेंस बनाती है गाइस, बिकॉज एक बार अगर हमने सगानबो को गिरा दिया तो फिर कैसे वो पुश कर पाएगा हमारे सी फाइटर्स को। ऑब्वियसली हम लोग ड्रैग रेस को जीतेंगे, इस बात को समझ जाता है सगानबो एंड वो गुस्से में आके सबको दूर फेंक देता है। सगानबो 17 एंड गोहान का पंखा बना देता है जिसकी हेल्प से 18 पिकलो एंड जैको को हिट करता है। देन सगानबो खुद के बनाए हुए पंखे को गोहान एंड 17 को नीचे जमीन पे स्लैम करता है। जैको डर के बोलता है इसको क्या हुआ बे, ये वो सगानबो तो नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। पिकलो कहता है मोरो के साथ फाइट करने से पहले हमें इससे भिड़ना पड़ेगा। देन किस कहानी आती है टीएन एंड 400 पे जिन्होंने अभी अभी मेटल मैन को हराया था। वो दोनों देखते हैं नीचे फाइट चल रही है एंड फाइट किसकी चल रही है, हमारे लॉर्ड यामचा की। लॉर्ड यामचा सामने वाले बंदे का मन रखने के लिए उससे मार खा रहे होते हैं। टीएन आके पूछता है क्या तुम ठीक हो यामचा। यामचा रिप्लाई करता है बस उसका मन रखने के लिए थोड़ी बहुत मार खा रहा था। अभी ये जो कैदी था वो बोलता है मैं जायोगी हूँ, सगानबो गैलेक्टिक बैंडेड ब्राइगेड का एडवाइजर। तुमने अभी तक जितने भी लो फाइटर से फाइट किया है मेरी पावर उनसे थोड़ी ज्यादा है। देन गाइस यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है इस जायोगी की हमारे सी फाइटर्स से। देन कहानी जाती है उन 3 फ्यूज लेडीज पे जिन्होंने भरता बनाया होता है मास्टर रोशी एंड क्रेलिन का। मास्टर रोशी अब भी सोच रहे होते हैं कि उन्होंने इस बार गलत पंगा ले लिया। क्रेलिन बोलता है डैम इट, मुझे पता है हम लोग यहाँ पे हारने वाले हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। आई होप तू इस पावर को जरूर नोटिस करेगा और सीधा यहाँ पर भाग के चला आएगा। बड़ी कहानी जाती है आउटर स्पेस में जहाँ पर हमारे गोकू सर अपनी स्पेसशिप को किसी तरह से कंट्रोल करके अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे एंड यही होप कर रहे थे कि यही अर्थ का सही रास्ता हो। गोकू को महसूस हो जाता है कि फाइट स्टार्ट होने लगी है और हमारे सारे फाइटर्स बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे हैं, बट गोकू किसी की भी पावर पे लॉक नहीं कर पाता जिससे वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सके। गोकू ट्राई करता है किसी तरह से किसी की पे वो लॉक कर ले, बट हमारे सारे फाइटर्स मार खाते जा रहे थे जिसकी वजह से उनकी की डाउन होती जा रही थी। अभी यहाँ पे क्रेलिन एक पहाड़ के ऊपर आता है, अपनी पावर अप करने लगता है आसमान में देख के। अभी ये जो पावर थी वो गोकू नोटिस कर लेता है एंड उस पे लॉक कर लेता है। मास्टर रोशी बोलते हैं ये पावर अप वगैरह सब बेकार है क्रेलिन, हम लोग कुछ भी कर ले लेकिन इसको नहीं हरा पाएंगे। वो लेडी फाइनली क्रेलिन को देख लेती है एंड उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। क्रेलिन को लगता है गोकू ने उसको धोखा दे दिया एंड अब उसका गेम बचने वाला है। बट गाइस ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, गोकू किसी को भी धोखा नहीं देता। आई डोंट नो उसने की ब्लास्ट आगे से किया है या फिर पीछे से, लेकिन वो एक की ब्लास्ट करता है जो सीधा लेडी को लगता है एंड शी इज डाउन एंड आउट। फाइनली अपना गोकू अर्थ पे आ जाता है। क्रेलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू बोलता है माफ करना यार लेकिन लेट आने की हैबिट सी हो गई है। एंड गाइस एपिसोड नंबर 31 फाइनली यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। गोकू अर्थ पे आ चुका है तो अभी यहाँ पे हम सभी लोग को रिलैक्स फील करना चाहिए, वरना सगानबो ने तो ऐसी तैसी करती थी हमारी सारी सी फाइटर्स की। अभी बैटल में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बट गाइस मैं देखना चाहता हूँ गोकू पहले किससे फाइट करेगा। मुझे नहीं लगता मोरो सीधा आके गोकू से फाइट करने लग जाएगा। गोकू को सबसे पहले फाइट करना पड़ेगा सगानबो से। अगर पहले गोकू वर्सेस सगानबो की फाइट होती है तो फिर मोरो क्या करेगा, क्या आराम से उनके बैटल को एंजॉय करेगा या फिर पहले से ही गोकू की एनर्जी को ड्रेन करने लगेगा। एंड ये भी देखना होगा बिकॉज सगानबो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो गोकू अपनी कौन सी फॉर्म यूज करता है सगानबो के अगेंस्ट, क्या सुपर सैयन ब्लू यूज करेगा या फिर सीधा यूआई में जाएगा। अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज फाइनली गोकू एक्शन में हम सभी लोग को देखने के लिए मिलेगा। अभी सगानबो से फाइट करेगा या फिर मोरो से, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट करके बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।